बहुत बहुत बच्चों आप सभी का स्वागत है। ग्रुप डी सीबीटी जीके की ये पहली वीडियो मैं डाल रहा हूँ। अभी तक हमारे एनटीपीसी के वीडियोस चल रहे थे, तो इस सीरीज़ में मैं आपको, अब परीक्षा में ज़्यादा दिन नहीं है आप लोगों के, अप्रैल महीने से शुरू हो चुकी है, ठीक है, हो जाएंगी शुरू। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं, जिससे कि, क्योंकि देखो बेटा, क्वेश्चंस क्या हैं, एक पूरा सागर है ना। तो उन क्वेश्चंस को आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से हम आज की सीरीज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हर एक वीडियो में आपको 20 से 25 क्वेश्चन मैं दूंगा जो कि पिछले सालों में आ चुके हैं या फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं एग्ज़ाम आने वाले जो हैं उनमें, क्योंकि एनटीपीसी हमने एनालिसिस किया पूरा, उसके हिसाब से वो क्वेश्चंस भी आने की संभावना है, उन्हें भी हमने शामिल किया अपनी वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कम से कम 25 से 30 वीडियो मिलेंगी, ठीक है। तो जिसमें आपको मिलेगा क्या, क्वेश्चंस मिलेंगे, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, बने रहिए। एक दो नहीं, पूरे 25 क्वेश्चनों के साथ मैं आया हूँ आज की वीडियो में। ऑल द बेस्ट, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि भारत में रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है। तो बच्चों ये नाम आपके सामने, मैंने आंसर्स इसीलिए लिख रखे हैं कि आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप इस वीडियो को या हमारी वीडियोस को या जहाँ से भी आप पढ़ते हो उन वीडियोस को अगर आप 2-3 बार देख लोगे और एक बार आपने लिख लिया या फिर पढ़ लिया उसको, तो फिर आप 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको एकदम कंठस्थ नहीं भी होता है, अगर मतलब एकदम टिप्स पे नहीं होता है आपका कि आप नाम बता दोगे लॉर्ड डलहौजी, लेकिन जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको क्लिक कर जाएगा आपके माइंड में कि हाँ भैया इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी है, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी। तो बेटा पानीपत की जो ये टॉपिक है, ठीक है, पानीपत का जो ये टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, सारी लड़ाइयाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है प्रथम लड़ाई के बारे में, तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था। अब ये पुराने क्वेश्चन हो गए कि जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, लेकिन अब थोड़े और डीप में जाके क्वेश्चन पूछने लगे हैं। ग्रुप डी के क्वेश्चन एनटीपीसी से थोड़े से हल्के होंगे, लेकिन इतने हल्के भी नहीं होंगे कि आपको पढ़ना ना पड़े, ठीक है बच्चों। तो तैयारी अपनी जारी रखिए। तो पिंक सिटी जो है सवाई जयसिंह जी ने स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध परिषद, पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। तो ये बच्चों हुई थी राजगृह में। इसके बारे में और भी आपको जानकारी होनी चाहिए, बौद्ध परिषद कहाँ कहाँ हुई है। राजगृह में तो ये पहली बौद्ध परिषद हुई है। इसके अलावा गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर मिला था, है ना बेटा, तो बोध गया, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो इसके बारे में भी आप पढ़िएगा। दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं। दक्षिण भारत का मतलब क्या हो गया, साउथ इंडिया की बात हो रही है बच्चों। तो वहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन आते हैं हम, सौगान किस वन का उत्पाद है। सौगान एक प्रकार की लकड़ी होती है बेटा, तो ये कौन से वन में पैदा होती है बेटा, मॉनसूनी वन में। तो ये हमारे पहले 6 क्वेश्चन थे। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारे सामने है, 7वां क्वेश्चन हमारा आ चुका है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। देखिए बच्चों, भारतीय रेल पहली कब चली थी, मुंबई से थाने के बीच चली थी, ये सबको पता है। कब चली थी ये भी पता है, लेकिन राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ भारतीय रेल का, तो वो हुआ था 1950 में। ये चीज़ बहुत अच्छी है और बहुत इजी है आपको लर्न करने के लिए, याद करने के लिए, क्योंकि हमारा देश का रिपब्लिक कब हुआ था, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं हम, 26 जनवरी को। 1950 में हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस तभी हमारा भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। अगला क्वेश्चन आइए, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इस बारे में आपको पता भी होगा, ये असम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसके बारे में एनटीपीसी में कई सारे क्वेश्चन आए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि योजना आयोग का नाम 2019 में भाजपा सरकार ने हमारी बदल कर क्या कर दिया गया है,
नीति आयोग, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, पहले अध्यक्ष कौन रहे होंगे, प्रधानमंत्री कौन थे पहले, जवाहरलाल नेहरू जी। तो वही हमारे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। 10th, किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल की बात हो रही है, इंडस्ट्रीज की, ठीक है बच्चों। तो ये इंग्लैंड में शुरू हुई थी। इसके अलावा और भी क्रांतियां हैं, जैसे कि भारत में नीली क्रांति किसके लिए होती है, मत्स्य फिशरीज जो बिजनेस होता है मत्स्य पालन का, उसके लिए नीली क्रांति हुई थी भारत में। तो क्रांतियों के बारे में भी हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बच्चों। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का पिता किसको कहते हैं। तो अभी आप ये मत सोचिए कौटिल्य और चाणक्य के बारे में बात हो रही है, नहीं। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का पिता किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। क्योंकि हमारे से वही पूछा गया है, हम वही जवाब देंगे क्वेश्चन का जो कि हमारी इतिहास की किताबों में हमें दिया गया है, ठीक है। वैसे तो हम चाणक्य को ही कह सकते हैं, लेकिन अब जो है मान्यता किसको दी गई है, एडम स्मिथ को। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में शहीद हुआ। बेटा भूख हड़ताल कब हुई थी, जब भगत सिंह को जेल हुई थी, है ना, जब वो जेल में गए थे अपनी इच्छा से। तो वहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारी थे उनके साथ, तो उन लोगों ने अच्छा खाना, ठीक ठाक खाना नहीं मिलता था और बहुत ज़्यादा गलत बात होती थी वहाँ पर जेल के अंदर जो कैदी थे उनके साथ, इसलिए उन्होंने ये भूख हड़ताल करी थी। और ये भूख हड़ताल लगभग 60 दिनों तक चली थी। तो उसी बीच सबसे पहले जो स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में शहीद हुए थे, यानी उनका अंतिम संस्कार मतलब वो ख़त्म हो गए थे, तो वो जतिन दास थे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूज़ पेपर की मशीन किसने बनाई थी या फिर किसने पहला पेपर शुरू किया, वो हैं जेम्स ए हिक्की। और पेपर कौन सा शुरू किया था इंडिया में इन्होंने, बंगाल गजट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों, 13 के बाद 14वां क्वेश्चन पे आते हैं हम। 14th क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष भी कह सकते हैं, सामान्य रूप से कौन होता है। बेटा देखिए, राज्य के विश्वविद्यालय हैं तो उनका राज्यपाल होता है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर नेशनल की बात करी जाए, पूरे देश की बात करी जाए, तो वहां पर राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो अब ये है नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा गलत प्रिंट करा गया है, थे होगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों, थे। तो ये थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। हमारी सांस्कृतिक धरोहर बुक थी वो किसकी थी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की। मुख्यालयों की बात आ गई है अगले क्वेश्चन में बच्चों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे वो हैं संस्थाएं हैं जिनका मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि यूनेस्को हो गया, ओपैक हो गया, सार्क हो गया। तो ये सारे का भी एक अलग वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, ठीक है। रोज़ वीडियो डलेगी बच्चों, एक मैं कोशिश करूँ 2 या 3 वीडियो डाल पाऊँ, लेकिन 2 वीडियो रोज़ डलेगी। तो जुड़े रहिएगा, इसका वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। इसके अलावा भी कोई टॉपिक है अगर आपके दिमाग में, तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, टाटा कामाकी का नाम किस खेल से संबंधित है। ये रशिया के प्लेयर हैं शतरंज के, ठीक है बच्चों। तो ये आप शतरंज हो जाएगा इसका आंसर। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया है, व्यास नदी पर स्थित है। बांधों के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको, जो कि आपके पास होगी भी, लेकिन और भी पढ़ते रहिए। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भारत का टिहरी बांध है। कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़नी है। 19वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है। मतलब राष्ट्रपति ने अगर कोई अध्यादेश जारी किया है तो वो कितने दिनों तक मान्य होता है, कब उसको पूरी तरह मान्यता मिलती है। सदन की बैठक के 6 सप्ताह तक, सदन की बैठक के 6 सप्ताह तक मान्य होती है, ठीक है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया। तो ये क्वेश्चन आप सोचिए क्या हो सकता है, ठीक है। ये जो है मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा लिखवाया गया था। अभिलेख जो लिखवाए गए हैं, जैसे अशोक
ने सारनाथ में अभिलेख लिखवाया था। ऐसी अलग अलग अभिलेख आपको पता होने चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको और बताता रहूँगा समय समय पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 21वें क्वेश्चन पे। तो 21वां क्वेश्चन है हमारा, बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? ये तो आपको पता होगा कि बंगाल विभाजन जो है, सिराजुद्दौला उस समय बंगाल के नवाब थे, है ना। किसके साथ उनकी लड़ाई हुई थी उस समय? अंग्रेज़ों का गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग्स थे। इस तरह से बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? 1905 यानी 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी जो ग्रीनविच लाइन कह सकते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेट की जो रेखा होती है, वो कौन सा महत्वपूर्ण देश उसके पास है, सबसे निकट है? वो है न्यूजीलैंड। ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, ये एक बुक का नाम है बेटा, ये किसने लिखी है? ये क्वेश्चन अच्छा है, आ चुका है लास्ट टाइम, अभी तक एनटीपीसी में भी नहीं आया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चों। इसको बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। ये थे समरसेट मॉगम, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इस बुक के लिए, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज। मेरे को लगता है ये क्वेश्चन किसी न किसी पारी में ज़रूर आएगा। 24वां क्वेश्चन है आज का, तेल निर्यातक देशों के एक व्यापारिक संघ का नाम बनाया है, उनका नाम बताइए। तो ये आपको पता ही होगा, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का जो एक बनाया गया है वो है ओपेक। क्या है? ओपेक। ये आपको पता है, इसके बारे में कई क्वेश्चन भी आ चुके हैं, ये आपको पता होना ही चाहिए। भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या है? असल में क्वेश्चन में ये नौका लिखा गया है, नौका ही आया था क्वेश्चन पेपर में भी, लेकिन है ये क्या? जहाज़ है पूरा, जिससे हम मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। तो उसका नाम है बच्चों आईएनएस विभूति, पहली जो मिसाइल नौका थी। फिर तो आईएनएस विक्रांत है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन आईएनएस विभूति जो है वो फर्स्ट थी। और बच्चों लास्ट में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको 100% जेन्युइन एग्जाम क्वेश्चंस मिलेंगे। आफ्टर एग्ज़ाम आपको एनालिसिस भी मिलेगा, लेकिन आपको पढ़ाई, देखो बेटा, जितनी भी वीडियो देख लो, जितनी भी किताबें पढ़ लो, लेकिन वो क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जिन बच्चों का सीबीटी 1 हो चुका है एनटीपीसी का, उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि सीबीटी 2 का वेट ना करें, अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी के साथ जारी रखें, अपना काम जो कर रहे हैं वो भी करें। 2 घंटे कम से कम दिन में पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जिनका ग्रुप डी का पेपर है वो तो मतलब लग जाएं अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ आप लोग, ठीक है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू, जय हिंद।